नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि केंद्र सरकार की निगरानी में महाराष्ट्र के चुनाव जब हुए तो उनमें किस तरह से धांधली की गई और एनडीए की जीत हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अखबार में लेख लिखकर दावा किया है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई थी और उस धांधली की वजह से ही बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। उनके इस लेख पर जमकर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी उनको एक बार फिर घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट करके राहुल गांधी के सभी दावों को फर्जी बता दिया। अखबार में छपे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक वाले आर्टिकल को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और वहां पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। उन्होंने ट्वीट में आगे ये भी कहा है कि बीजेपी की नजर अब बिहार के विधानसभा चुनाव पर है जो इस साल के अंत में होने वाले, यानी कि वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में धांधली की गई है वही धांधली अब बिहार के चुनाव में भी होगी। इसी पर जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी को नया आर्टिकल फर्जी नैरेटिव फैलाने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। ये उनकी बौखलाहट है जो लगातार चुनाव हारने की वजह से दिख रही है। सबसे पहले कांग्रेस राहुल गांधी की हरकतों की वजह से चुनाव हारती है और फिर आत्ममंथन करके वो इस तरह से चुनावों में नैरेटिव बनाते हैं कि धांधली हुई है और धांधली का रोना रोते हैं। तथ्यों को नजरअंदाज किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। सबूत जो है उनके पास कोई होता नहीं है और बिना सबूतों के इस तरह से दावे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है कांग्रेस की तरफ से, जो कि हर चुनाव के बाद किया जाता है और बिहार चुनाव को लेकर भी ये किया जा रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में भी कांग्रेस की हार निश्चिंत है। सीएम फडणवीस ने भी इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी के ये सभी आरोप जो हैं ये एकदम गलत हैं और राहुल गांधी को अपनी हारों को अब स्वीकार कर लेना चाहिए और इसी तरह की हार आगे भी होने वाली है। पार्टी जिस तरह से झूठ बोल रही है, जिस तरह से पार्टी झूठ फैला रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस जो है हार को स्वीकार नहीं करती है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।